हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रियल एनालिसिस का। आज उसका लास्ट पार्ट हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज हमारा रियल एनालिसिस का लास्ट पार्ट है रीमान इंटीग्रेशन, जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रीमान इंटीग्रेशन क्या है, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा ये समझना होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल, मतलब कोई भी इंटरवल होगा उसका पार्टीशन करना है। तो इसकी डेफिनेशन है द सेट पी ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग अ क्लोज इंटरवल ए बी इनटू एन पार्ट्स इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। तो यही आपको कोई भी इंटरवल दिया होगा उसको आप पार्ट्स में तोड़ देंगे तो वो पार्टीशन बन जाएगा क्लोज इंटरवल का। जैसे पी है, ये इसमें एलिमेंट थे x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस ए टू बी था। तो ए टू बी को अपन ने इतने पार्ट्स में तोड़ दिया। वेहर a इज इक्वल टू x0, जो सभी मतलब एलिमेंट है वो बढ़ते हुए होंगे x0 से ग्रेटर, x1 से ग्रेटर, x2 से ग्रेटर एंड सो ऑन, ये b तक चलेगा। अब जैसे कैसे पार्टीशन करना है, जैसे हमारा क्लोज इंटरवल दिया हुआ था 1 to 4, तो हमने इसका पार्टीशन कर दिया 1 2 3 4। तो इसके 3 पार्टीशन हो गए, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। फिर उसके बाद आता है हमारा सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या है, ये हमने इसके सब इंटरवल बनाए हैं। तो x0 से x1 एक इंटरवल हो गया, x1 से x2 दूसरा इंटरवल हो गया, एंड सो ऑन xn माइनस 1 से xn तक। तो उसके बाद है लेंथ ऑफ सब इंटरवल। इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ होती है बाद वाले एलिमेंट में से पहले वाले को माइनस करना है। तो इसकी लेंथ ऑफ सब इंटरवल को बोला जाता है डेल आर। तो डेल आर होता है एक्स आर माइनस 1, मतलब बाद वाले में से एलिमेंट में से पहले वाले को माइनस करना है। उसके बाद एक नोट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सब इंटरवल टू बी इक्वल इन लेंथ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंटरवल की, जो सब इंटरवल की लेंथ हो वो इक्वल हो। जैसे हमने यहाँ पे तो सबकी लेंथ 1 बना रही है, जैसे 2 - 1 करेंगे 1 है, 2 - 3 - 2 करेंगे भी 1 है, 4 - 3 भी 1 है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अपन इसका पार्टीशन ऐसे भी किया सकते हैं 1 3 4, तो फिर यहाँ पे अगर लेंथ निकालेंगे तो 3 - 1 आएगी 2, और यहाँ पे लेंथ निकालेंगे तो 1। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इंटरवल जो है वो लेंथ में इक्वल हो। उसके बाद है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन किसे बोला जाता है, मैक्सिमम लेंथ अमॉन्ग ऑल सब इंटरवल ऑफ पी। जो हमने पी के अलग अलग इंटरवल बनाए हैं, इसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगी वही उसका नॉर्म ऑफ द पार्टीशन होगा। जैसे हमारे पास एक पार्टीशन ये है 1 2 5/2 3। अब इसके अलग अलग सब इंटरवल बने P1 P2 P3। P1 बनाया हमने 1 से 2, P2 बनाया 2 से 5/2 और P3 बनाया 5/2 से 3। अब इनकी लेंथ हमने निकाली, तो यहाँ पे 2 - 1 आ गया 1, यहाँ पे P2 5/2 - 2 आ गया तो 1/2, यहाँ पे 3 - 5/2 तो भी आ गया 1/2। तो लेंथ ये नॉर्म क्या होगा, इन सभी के जो हमने लेंथ निकाली उसमें जो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है 1, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 है। तो इसका नॉर्म ऑफ द पार्टीशन हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट है हमारा इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ अ फंक्शन। पहले भी हमने सेट का निकाला था, यहाँ हमें फंक्शन का इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना है। तो इसमें क्या करना है, इन द सब इंटरवल, हमें एक इंटरवल है x r - 1 x r, तो इसका इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम होगा इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द सब इंटरवल। उस सब इंटरवल में उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है वो हमारा इन्फीमम होगा। और सुप्रीमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द सब इंटरवल। उस सब इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहलाएगी हमारी सुप्रीमम। इसे कैपिटल एम आर से डिनोट करते हैं, इन्फीमम को स्मॉल एम आर से डिनोट करते हैं। अभी इसे क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डार्बॉक्स सम। डार्बॉक्स सम क्या है, इसमें दो होते हैं, अपर डार्बॉक्स सम और एक होता है लोअर डार्बॉक्स सम। अपर डार्बॉक्स सम क्या होता है, ये होता है इक्वल टू समेशन, ऐसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है UFOP, और इसका जो समेशन r बराबर 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर। यहाँ कैपिटल आर क्या है, कैपिटल एम आर है सुप्रीमम। तो सुप्रीमम को ये क्या है, हमारी लेंथ है, ये रहा लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितने भी बनेंगे 1 2 3 जितने भी पार्टीशन बन रहे हैं उनके लिए सभी के लिए सुप्रीमम अलग आएगा, और जो ये लेंथ ऑफ पार्टीशन है ये भी अलग अलग आएगी। उनको मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे तो मिलेगा हमें अपर डार्बॉक्स सम। फिर लोअर डार्बॉक्स सम। लोअर डार्बॉक्स सम का फॉर्मूला होगा, इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है LFOP इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर। यहाँ पे स्मॉल एम आर क्या है, इन्फीमम है, और डेल आर क्या है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। उसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन से देखिए है लोअर डार्बॉक्स सम। इसके अलावा ये है कि जो लोअर डार्बॉक्स सम होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा अपर डार्बॉक्स सम के। अब इसे इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है हमारा 4f(x) फंक्शन दिया हुआ है x² इस टाइप का,
वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल दे रखा है 1 2 3 एंड पार्टीशन दे रखे हैं 1 2 3। फाइंड निकालना है हमको, क्या निकालना है, LF ऑफ P। LF ऑफ P क्या है, यहाँ पे लोअर डार बॉक्स सब निकालना है और अपर डार बॉक्स सब निकालना है। तो हमारा जो पार्टीशन दिया हुआ था 1 2 3, तो उसको भी हमने दो सब इंटरवल में तोड़ लिया। P1 हो गया 1 2 और P2 हो गया 2 3। अब इसके लिए हमें लोअर डार बॉक्स सम और अपर डार बॉक्स सम निकालना है, लेकिन उसके पहले हमें इन्फीमम, सुप्रीमम और डेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट पार्टीशन के लिए डेल 1 मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी 2 - 1 1। स्मॉल m1 होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिनिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी। तो फंक्शन था हमारा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद में है कैपिटल N1, सुप्रीमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसी प्रकार इस वाले इंटरवल के लिए भी निकालेंगे, डेल 2 और m2 हो जाएगा। ये रहा मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 2 पे आएगी तो 2 का स्क्वायर 4 और मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम आ जाएगी 9। अब हमें निकलना है अपर f ऑफ p निकालना है, अपर डार बॉक्स सम। तो वो हो जाएगा समेशन r बराबर 1 to n होता है m1 डेल 1। यहाँ पे दो पार्टीशन है तो दो बार होगा m1 डेल 1 प्लस m2 डेल 2। यहाँ से वैल्यू पुट करी हमने तो इसका आंसर आ गया 13। इसी प्रकार लोअर डार बॉक्स हम निकालेंगे तो वो होगा स्मॉल m1। यहाँ स्मॉल m1 क्या है, इन्फीमम में। स्मॉल m1 डेल 1 प्लस स्मॉल m2 डेल 2। स्मॉल m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और डेल 1 की वैल्यू भी 1 है। स्मॉल m2 की वैल्यू 4 है और डेल 1 की वैल्यू 1 है, डेल 2 की वैल्यू। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब उसके बाद में है कि इनइक्वलिटी। ये इक्वलिटी डायरेक्ट एग्जाम में से एज इट इज पूछी जाती है। तो ये होती है कि m b माइनस a इससे ग्रेटर होता है लोअर डार बॉक्स सम, फिर इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपर डार बॉक्स सम, फिर इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कैपिटल M b माइनस a। तो ये एज इट इज हमें याद रखनी होंगी। उसके बाद में है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या है, हमने एक पार्टीशन किया उसके बाद में उसको फिर वापस से अपन तोड़ सकते हैं, तो वो हो जाएगा रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। जैसे 1 to 4 हमारा क्लोज इंटरवल दिया हुआ था, अब इसका पार्टीशन था 1 to 4 टाइप का, तो हमने P स्टार इसका रिफाइनमेंट इस प्रकार बना दिया 1 2 3 4। तो यहाँ से हमने एक और पॉइंट ले लिया। तो इस यहाँ से क्या देखने पे पता चल रहा है कि जो P है पहले वाला जो पार्टीशन है वो सबसेट होगा किसका, इस रिफाइनमेंट वाले का। तो यही है कि P सबसेट किसका, P स्टार का। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमें याद रखनी होगी कि लोअर एफ ऑफ P लेस देन इक्वल्स टू लोअर, और ये रिफाइनमेंट वाले का लोअर डार बॉक्स सम है। एंड अपर में उल्टा हो जाता है, डार बॉक्स वाले का सम लेस देन इक्वल्स टू, और ये जो सिंपल वाला था पहला अपर डार बॉक्स सम। नेक्स्ट है अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्या है, लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है, इसको बोलेंगे लोअर इंटीग्रल। ये ए डैश नीचे रहेगा, ए पे अंडरलाइन ही नीचे। तो लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, जो हमारा लोअर डार बॉक्स सम है उसके सुप्रीमम के इक्वल होता है। और जो अपर रिमान इंटीग्रल है तो इसको बोलेंगे अपर इंटीग्रल एफ ऑफ डी एक्स। तो ये किसके इक्वल होता है, ये अपर डार बॉक्स सम के इन्फीमम के। तो उल्टा होता है, लोअर डार बॉक्स सम के सुप्रीमम के इक्वल होगा लोअर रिमान इंटीग्रल, और अपर रिमान इंटीग्रल जो है वो किसके, अपर डार बॉक्स सम के इन्फीमम के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारी कंडीशन फॉर रिमान इंटीग्रिटी। तो कंडीशन क्या है रिमान इंटीग्रिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या कंडीशन होती है। तो उसका लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल तो वो किसके, a to b इंटीग्रल के बराबर में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा लोअर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू ये अपर रिमान इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, और जो हम नॉर्मल इंटीग्रल करते हैं a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। उसके बाद है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है इंटीग्रेबल होने की। तो उसकी कंडीशन होती है कि जो अपर का डार बॉक्स सम है, तो अपर डार बॉक्स सम माइनस लोअर डार बॉक्स सम, ये किसकी लेस देन आता है, लेस देन एप्सिलॉन के, जहाँ एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर 0 है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कंडीशन मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है और ये रिमान इंटीग्रिटी की कंडीशन क्या है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें एज इट इज़ याद रखनी होगी। उसके बाद है स्टैंडर्ड क्लासेस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन जो है वो रिमान इंटीग्रल होगा, कौन नहीं होगा। तो पहला है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन। तो जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो क्लोज इंटरवल में रिमान इंटीग्रल होता है। मोनोटोनिक फंक्शन, ये हमने फंक्शन में पढ़े थे कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा। तो ये भी क्या होता है, रिमान इंटीग्रल होता है, लेकिन नीड नॉट बी कंटिन्यूस, लेकिन ये कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है मोनोटोनिक फंक्शन। उसके बाद में है बाउंडेड विद फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो बाउंडेड तो है लेकिन वो मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी है, मतलब कहीं सारे बिंदु है डिसकंटिन्यूटी के, तो वो भी क्या होगा हमारा रिमान इंटीग्रेशन होगा। डिसकंटिन्यूटी मस्ट बी फाइनाइट इन नंबर, लेकिन यहाँ पे कि जो आपके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बन रहे हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिसकंटिन्यूटी विद फाइनाइट लिमिट पॉइंट। यहाँ पे था
फाइनाइट लिमिट पॉइंट होंगे तब भी वो क्या होगा, हमारा रीमान इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, फाइनाइट लिमिट पॉइंट है। उसके बाद में है डिरिचलेट फंक्शन। जो डिरिचलेट फंक्शन इस टाइप का होता है तो वो क्या होता है, हमारा रीमान इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, f(x) = 1 इफ़ x बिलोंग्स टू q, मतलब रेशनल नंबर, और 0 आएगा इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था रियल एनालिसिस का। तो आज हमारा जो रीमान इंटीग्रल का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, और ये रियल एनालिसिस का लास्ट टॉपिक था, लेकिन इसके क्वेश्चंस करने अभी बाकी हैं। तो जब हम रियल एनालिसिस के PYQ करेंगे तो उसी में इसे भी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।